रोटेट लिस्ट, इस क्वेश्चन में हम लोग को लिस्ट को रोटेट करना है, जैसे के नंबर ऑफ टाइम्स जितना लिखा होगा। जैसे क्वेश्चन में गिवन था k इज इक्वल्स टू 2, तो हम लोग को ये वाली लिस्ट गिवन है। हम लोग को जब k इज इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है तो लास्ट से एक नोट उठा के ये आगे अटैच करना है। फिर k इज इक्वल्स टू 2 है तो एक नोट अटैच हो गया, फिर एक नोट उठा के उसे आगे अटैच करना है। मीन्स k इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है कि लास्ट के दो नोट्स को उठाओ और आगे अटैच कर दो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रोटेटिंग अ लिस्ट। हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को हमेशा चेक करना होता है कि हम लोगों के पास हेड है या हेड नहीं है, या हेड का नेक्स्ट नहीं है या है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर हेड नहीं होता या हेड का नेक्स्ट नहीं होता तो रोटेशन करना या कंपैरिजन करके सॉर्टिंग करना कोई मैटर ही नहीं करता ये सब चीज़ें। तो हम लोग डायरेक्टली हेड को रिटर्न कर सकते हैं। और k इज इक्वल्स टू 0 मतलब कि उसमें कोई भी टाइप का रोटेशन होगा ही नहीं, उसके कोई भी नोट्स को आगे नहीं ले जाना है। इन तीनों केसेस में हेड नहीं होना, हेड का नेक्स्ट नहीं होना और k इज इक्वल्स टू 0 होना, तीनों में हम लोग हेड को रिटर्न कर सकते हैं। अब सबसे पहले इस इक्वेशन को करने के लिए हम लोग n इज इक्वल्स टू 1 लेंगे। n यहाँ पे जो है हम लोग बेसिकली स्टोर करेंगे लेंथ को, तो सबसे पहले लेंथ को 1 मान लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं कि हेड ऑफकोर्स हेड है तभी इस स्टेप पे पहुँचे होंगे, तो हेड इज इक्वल्स टू 1 तो ऑफकोर्स होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग एक टेल पॉइंटर बनाएंगे जो हेड को पॉइंट कर रहा होगा। जो यहाँ पे एक ये है, ये लिस्ट है, इसमें ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट में यहाँ पे ये जो 1 है इसको पॉइंट कर रहा है, ये हेड है और इसको टेल हमारा पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पे जब तक हम लोग इसकी सबसे पहले लेंथ को फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने का तरीका ये होता है कि सबसे जब तक टेल का नेक्स्ट है तब तक ट्रैवर्स करो, टेल को नेक्स्ट 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 भेजो और एन को इंक्रीज़ करते रहो। जैसे एन इज इक्वल्स टू 1 है स्टार्टिंग में, यहाँ पे है क्योंकि टेल यहाँ पे पॉइंट करो और एन इज इक्वल्स टू 1 है। फिर टेल को यहाँ पे भेजेंगे तो एन इज इक्वल्स टू 2 कर देंगे। फिर टेल को यहाँ पे भेजेंगे, एन इज इक्वल्स टू 3 कर देंगे। फिर टेल को यहाँ पे भेजेंगे, एन इज इक्वल्स टू 4 कर देंगे। फिर टेल को यहाँ पे भेजेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टेल का नेक्स्ट जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेल को टेल का नेक्स्ट नहीं करेंगे पर टेल 4 और यहाँ पे टेल का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे टेल यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और इससे आगे नहीं चलेगा। दैट इज़ टेल जो है, टेल यहीं तक बढ़ेगा, यहीं तक रह जाएगा टेल, इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि टेल का नेक्स्ट होना ज़रूरी है और इससे आगे बढ़ेगा तो टेल का नेक्स्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो टेल यहीं तक रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कभी कभी जो के की वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर देन द लेंथ होती है, तो हम लोग अनवांटेडली मतलब बार बार रिपीटिशंस करते हैं जो ज़रूरत नहीं है उन रिपीटिशंस की। सो के को हम लोग के मॉडुलस एन करेंगे, इससे हम लोगों को फाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे कि कितने टाइम्स रोटेशंस करना है, वो अनवांटेड रोटेशंस को अवॉइड करेगा। सो के की वैल्यू 2 है और मॉडुलस 5 करेंगे तो 2 मीन्स लास्ट के दो नोट्स को ही हम लोगों को आगे शिफ्ट करना है। तो अगर k इज इक्वल्स टू 0 है कि अभी भी k इज इक्वल्स टू 5 होता और मॉडुलस 5 कर देते, इसका मतलब हम लोग को रोटेट ही नहीं करना है क्योंकि रोटेट करने के बाद भी हम लोग को सेम लिस्ट मिलती। बट यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 0 नहीं आया, पर k इज इक्वल्स टू 0 आता तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर सकते थे अपने हेड को। अब टेल का जो नेक्स्ट है, टेल यहाँ पे क्या है, टेल का नेक्स्ट जो है 5 है। अब 5 को हम लोग हेड से कनेक्ट कर देंगे, मतलब जो टेल का नेक्स्ट है उसको यहाँ पे यहाँ पे टेल यहाँ तक पहुँच गया। हम लोग की लूप में ये था कि टेल को तब तक बढ़ाओ जब तक टेल का नेक्स्ट है, तो टेल यहाँ तक पहुँचा था, फिर अभी भी टेल का नेक्स्ट था, तो अगर टेल का नेक्स्ट है सो यहाँ पे टेल को बढ़ा दो तो टेल फाइनली 5 पे आ जाता है। जब टेल फाइनली 5 पे आ जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, टेल के नेक्स्ट को हेड से कनेक्ट कर देंगे। दैट इज ये जो है 5 जो है ये 1 से कनेक्ट हो गया, तो एक टाइप का ये सर्कुलर लिंक बन गया, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट इसको बोलते हैं। यहाँ जो 1 था 1 से 2 कनेक्ट था, 2 से 3 कनेक्ट था, 3 से 4 कनेक्ट था, 4 से 5। अब जो हम लोग 5 है उसको जो टेल का नेक्स्ट है, ये टेल है, टेल के नेक्स्ट को हेड से कनेक्ट कर दिए, दैट इज़ 1 से कनेक्ट कर दिए। अब जब 1 से कनेक्ट कर दिए, इसकी n की लेंथ 5 थी और k की वैल्यू 2 थी। सो अब हम लोग को मतलब इसका जस्ट रूल यही है कि सर्कुलर बनाओ लिंक और n-k बाद लिंक अनलिंक कर दो। अब हम लोग का क्या अप्रोच है इसमें, अब हम लोग का अप्रोच ये है कि हम लोग जो न्यू टेल बनाएंगे हेड पे रखेंगे। हम लोग ये कर रहे हैं कि इसको अभी इस 1 को जो हेड था हम लोग को इसको टेल बना दिए, इस हेड को अपने टेल बना दिए और इस हम लोग जो ये 5 है, ये जो हम लोग का टेल था, रियल आखिरी टेल था, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, एक लिंक बना देंगे, ठीक है। और फिर जिस नोट्स को, जहाँ तक के नोट्स को
पीछे रहना देना है और बाकी जितने नोड्स को आगे भेजना है उनके बीच में अनलिंकिंग कर देंगे। जैसे 2 नोड्स को आगे भेजना है तो इन 2 नोड्स के पहले का ये जो लिंक है, इस लिंक को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम ये था कि हम लोग एक न्यू टेल बनाएंगे और उसको हेड पे पॉइंट करेंगे। ये न्यू टेल हेड पे पॉइंट कर रहा है और ये सर्कुलर लिंक तो हम लोगों की ऑलरेडी बन चुकी है 5 से 1 तक, ठीक है। ये लिंकिंग वाला काम तो हो चुका है। अब न्यू हेड बनाएंगे। न्यू हेड कैसे बनाएंगे? जो टेल का नेक्स्ट है, हम लोग का टेल यहाँ तक आ चुका है, हम लोग का टेल का जो नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट कैसे पता चला? न्यू टेल जो हम लोगों को पता करनी है, सो न्यू टेल सबसे पहले 1 पे थी, फिर न्यू टेल 2 पे आई, फिर न्यू टेल 3 पे आई, तो ये बढ़ कैसे रही है और हम लोग को न्यू टेल का एग्जैक्ट पोजीशन कैसे पता चलेगा? सो न्यू टेल ऐसे पता चलेगी, i इज इक्वल्स टू 1 से लेके n माइनस k तक चलना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी टोटल लेंथ n है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ क्या है? इसकी टोटल लेंथ 5 है। हम लोगों को 2 नोड्स को आगे तक भेजना है, तो मतलब कि स्टार्टिंग के 3 नोड्स जो रहेंगे, स्टार्टिंग का जो 3rd नोड रहेगा वो सबसे लास्ट रहेगा। सो हम लोगों को ये पता चला कि ये वाला चीज़ जो है ये न्यू टेल बनेगा। सो हम लोगों को न्यू टेल को यहाँ से यहाँ तक बढ़ाना है। जब न्यू टेल यहाँ पे पहुँच जाएगा तो न्यू टेल को नेक्स्ट को हम लोगों को न्यू हेड बना देना है। न्यू हेड किसको बनाना है? न्यू टेल के नेक्स्ट को। न्यू हेड में क्या स्टोर करना है? न्यू टेल के नेक्स्ट को स्टोर करना है। फिर न्यू टेल का नेक्स्ट जब स्टोर हो गया, दैट इज़ जब 4 स्टोर हो गया, तो न्यू टेल के नेक्स्ट को हम लोग नल कर देंगे। जब नल कर देंगे तो जो 3 का नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जो 3 का नेक्स्ट है वो तो नल हो गया और 4 से 5 से 1 से 2 से कनेक्शन हो गया, तो ये एक टाइप से रोटेट हो गया। इसको रोटेट करने का यही लॉजिक था कि सबसे पहले तो सर्कुलर लिंक बनाना था, 5 से लेके 1 तक लिंकिंग करनी थी। लिंकिंग करने का क्या मेथड था कि टेल के नेक्स्ट को हेड से जोड़ दो। टेल के यहाँ पे टेल के नेक्स्ट को हेड से जोड़ दो। सबसे पहले यही लॉजिक था कि यहाँ पे हम लोग 5 को यहाँ पे 1 से कनेक्ट कर दिए। फिर हम लोग को पता चला लास्ट के 2 नोड्स को आगे ले जाना है, तो 2 नोड्स की पहले यहाँ पे अनलिंकिंग करनी पड़ेगी। सो इस 3 को हम लोग को न्यू टेल बनाना पड़ेगा। तो न्यू टेल की एग्जैक्ट पोजीशंस कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी टोटल लेंथ में से जब हम लोग के नोड्स माइनस कर देंगे, तो हम लोग पता चलेगा कि 3rd मतलब शुरू से लेके जो 3rd नोड है वही हम लोगों की न्यू टेल बनेगी। सो 3 पता चला कि 3 हम लोग की न्यू टेल थी। अब न्यू टेल को हम लोग लिंक कर दिए नल से, न्यू टेल को हम लोग लिंक कर दिए नल से, जिससे 3 नल हो गया। सो पहले यहाँ पे हुई सर्कुलर लिंक, फिर यहाँ पे पहले हुई कि सबसे पहले सर्कुलर लिंक बनाओ, मतलब 5 से 1 तक सर्कुलर लिंक बनाए, फिर n माइनस के दैट इज़ 3 नोड से 4 नोड तक जो एक लिंक थी वो अनलिंक कर लगा दो, मतलब अनलिंक कर दो। सो उससे हम लोगों का लिस्ट जो है वो k टाइम्स रोटेट हो गया।